नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल एकदम मस्त होकर के बैठ जाइएगा। 23 तारीख दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का यह जो पेपर हुआ है दोस्तों, उसमें हिंदी के प्रश्न आपको मैं दिखाने वाला हूं डायरेक्ट पेपर से। दोस्तों 58 नंबर पेपर से हिंदी यहाँ पर पूछी गई है। कह रहा है एक और अजगर ही लिखी, एक और मृगराय बिकट बलोटी बीच रही, परियो पूछो खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस पूछा गया है, तो दोस्तों कहेंगे भयानक रस हो जाएगा। क्या होगा? भयानक रस। फिर प्रश्न नंबर 59 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। दोस्तों शब्दालंकार की बात किया गया है प्रश्न नंबर 59 में, तो कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? कहेंगे दोस्तों रूपक हो जाएगा। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 60 में पूछा है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 60 में पूछा है, तो कहेंगे उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है अगम आगम शब्द का सही अर्थ है। बताइए, अगम आगम का सही अर्थ क्या होता है, बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 61 का पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 61 में। बताइए क्या होगा? कहेंगे विवश हो जाएगा। क्या पर क्या हो जाएगा? सॉरी, प्रश्न नंबर 61 में पूछा गया है, तो कहेंगे दुर्लभ उत्पत्ति हो जाएगा। क्या होगा? दुर्लभ और उत्पत्ति। ठीक है। प्रश्न नंबर 62 में पूछ रहा है, मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है? मूक का, तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों मूक का क्या होगा? तो यह मूक का हो जाता है दोस्तों विवश। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 63 में पूछा है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बताएंगे प्रश्न नंबर 63 में, तो कहेंगे यहाँ पर निजवाचक का पूछ रहा है दोस्तों। निजवाचक का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कहेंगे आप भला तो जग भला। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 64 में पूछा है दोस्तों, कह रहा है क्या बोलूँ क्या करूँ हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो यहाँ पर दोस्तों कहेंगे यह पहला भाग है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रथम विजेता हैं। बताइए, हिंदी भाषा साहित्य अकादमी में पुरस्कार में प्रथम विजेता की पूछा गया है प्रश्न नंबर 65 का, तो यहाँ पर कहेंगे भैया क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से बदोव्रत शब्द का सही संधि विच्छेद है। बताइए, बदोव्रत शब्द का सही संधि विच्छेद की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 66। यहाँ पर हो जाएगा बह धन प्लस वृद्ध। ठीक है। बह धन वृद्ध हो जाएगा। प्रश्न ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा कठिन सा प्रश्न हो जाता है। 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? प्रश्न नंबर 67 का, तो कहेंगे नंदिनी किशोर आचार्य को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर कह रहा है देश प्रेम में कौन सा समास है? दोस्तों देश प्रेम में समास पूछा गया है प्रश्न नंबर, तो यहाँ पर कहेंगे देश प्रेम में दोस्तों तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। फिर कह रहा है जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या है? दोस्तों जुबान पर लगाम न होना, ये जरूर कॉमन सेंस का प्रश्न है, आप लोग बता सकते थे। प्रश्न नंबर 59 का है, तो यहाँ पर कहेंगे अनावश्यक रूप से दोस्तों स्पष्टवादी होना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों प्रश्न नंबर 70 को देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों अमृत शब्द का पर्यायवाची की बात कर रहा है नहीं है, तो यहाँ पर कहेंगे सोम होता है, अमी होता है, सुधा होता है, लेकिन क्षीर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर कह रहा है कौन सा वर्ड दंत नहीं है? दोस्तों कौन सा वर्ड दंत नहीं है? तो सभी को पता होगा टा जो होता है यह दंत वर्ग का नहीं होता है। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 72 में कह रहा है मैंने आम खा लिया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल है। दोस्तों मैंने आम खा लिया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 71 प्रश्न नंबर 72 की बात कर रहा है आम खा लिया, तो कहेंगे आसन्न भूतकाल की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। फिर कह रहा है किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। दोस्तों एक ही में आस्था रखने वाले के लिए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कहेंगे यहाँ पे अनन्य होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 74 की तरफ चलेंगे। कह रहा है 74 निम्नलिखित में से प्रयुक्त प्रत्यय से आ रहा है। दोस्तों प्रत्यय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है धमाका लड़ाकू। दोस्तों धमाका लड़ाकू उड़ाक और दोस्तों छिलका, तो यहाँ पर धमाका लड़ाकू देखो धमाका का आका हो जाएगा। ठीक है। लड़ाकू का आकू हो जाएगा और उड़ाक का आक हो जाएगा और छिलका का हो जाएगा। दोस्तों प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 74 का। ठीक है। 75 कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वाक्य का चयन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को माना गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ये कहीं ना कहीं तक थोड़ा प्रश्न अपवादित लगता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर ए को भी देखेंगे तो वो भी कहीं मिलता जुलता था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 75 का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है 76 सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द चुनिए। दोस्तों एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कहेगा दोस्तों हमेशा एक वचन में क्या होगा, तो कहेंगे वर्षा जनता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है। क्या, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है, वर्षा जनता। फिर कह रहा है राजा, राजा शब्द के लिए एक पर्यायवाची शब्द चुनिए। प्रश्न नंबर 77 के लिए राजा शब्द के लिए कहेंगे पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नरेंद्र करेंगे। क्या, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। फिर कहता है नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का तो आपने कई बार यहाँ पर पढ़ा होगा शुद्ध रूप के बारे में। दोस्तों भारत में अनेक जातियाँ हैं। ठीक है, क्या भारत में अनेक जातियाँ हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों यहाँ पर एक चिन्ह से प्रश्न आया, तो आप लोग जिन छात्रों का कब एग्ज़ाम है, आगे एग्ज़ाम है, अपनी डेट जो भी है, ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। इसी आधार पर आ रहे हैं प्रश्न, तो आप लोग देख लेना, चिन्ह को भी अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर पूछ रहा है विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। क्या, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अच्छा शब्द का, तो यहाँ पर कहेंगे यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक है, यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। फिर प्रश्न नंबर 81 कह रहा है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। बताइए प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो लल्लू लाल हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 82 कहता है अनावर्त शब्द में समभिन्नार्थक क्या है। बताइए समभिन्नार्थक क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा 82 का, तो यहाँ पर 82 का दोस्तों करेंगे ना दोहराया हुआ। क्या, ना दोहराया हुआ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 83 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग रीति, तो कहेंगे कैसी है, क्षमा। पुल्लिंग है क्षमा, घटना, ये सारी दोस्तों स्त्रीलिंग है, लेकिन पुल्लिंग पूछा गया तो कहेंगे क्षेत्र हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ठीक है। और उसके बाद 84 कहता है वही आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में काल पूछा है, बताइए। तो यहाँ पर कह रहा है आई हो तो, ठीक है, तो यहाँ पर काल कौन सा हो जाएगा प्रश्न नंबर 84 का, तो कहेंगे दोस्तों संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 में पूछ रहा है असोच और सोच शब्द का सही विकल्प सुनिए। दोस्तों असोच और असौच की बात कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है बिना शौच के, यानी कि अशुद्धि की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा आग लगने पर, बताइए। प्रश्न नंबर 86 का पूछ रहा है, तो कहेंगे संकट के समय पर बचाव के लिए सोचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। कह रहा है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। प्रश्न नंबर 87 पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 87 का क्या हो जाएगा, सुपाठ्य हो जाएगा। क्या, सुपाठ्य, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 88 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है। 200 उपसर्ग से भी आ रहा है, तो आप लोग देख लेंगे। प्रश्न नंबर 88 का, तो कहेंगे ओढ़ना नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। फिर तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों 89 कह रहा है समास का शाब्दिक अर्थ है। बताइए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा 89 का, तो यहाँ पर कहेंगे संक्षिप्त होता है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों गद्यांश से भी प्रश्न आते हैं। गद्यांश से दोस्तों 90 से लेकर के 94 तक आए हैं। ये गद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ के करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों गद्यांश का, कह रहा है आधुनिक मानव विकास में स्ववर्णीय नहीं कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना का निर्वाचन, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है। फिर दोस्तों कहता है अणु विस्फोटक को समाजवादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 91 का, तो यहाँ पर 91 का कहेंगे दोस्तों क्षुद्रता को राष्ट्र क्षुद्रता न बनने दिया जाए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, ये गद्यांश आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 92 कह रहा है आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए
इसलिए संकुल है क्योंकि। प्रश्न नंबर 92 की बात कर रहा है तो कहेंगे वह विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट कह रहा है 93 का, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। प्रश्न नंबर 93 का क्या होगा, तो यहाँ पर कहेंगे जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होता है। 94 की बात कर रहा है दोस्तों, मानव जीवन में भस्मासुर बनने में कैसे रोक सकता है। बताइए, मानव जीवन को भस्मासुर बनने में कैसे रोक सकता है। प्रश्न नंबर 94 का करेंगे भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके। ठीक है, तो ये थे दोस्तों मेरे प्यारे साथियों हिंदी के प्रश्न जो मैंने आपको दिखाए। यह प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और आपका एग्जाम कब है, किस शिफ्ट में है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स।